बिटकॉइन को लॉन्ग करने का सबसे अच्छा टाइम वो है जब सब बेयरिश हो और लोअर प्राइजेस को एंटिसिपेट कर रहे हो। और कल से बिटकॉइन पंप भी कर रहा है और इसका रीजन बिटकॉइन का वीकली कैंडल को 50 मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज करना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बुलिश जरूर है हायर टाइम फ्रेम पे, पर रियल चेंज हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे जैसे बिटकॉइन यहाँ पे पंप कर रहा है और इस लो को ओवरलैप कर रहा है, इसकी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है बुलिश की साइड और ये पंप कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अभी भी एक बियरिश काउंट है जिसके अंदर प्राइस इस लो को दोबारा हिट कर सकता है। लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है कि प्राइस अगर इस लो को हिट भी करता है तो इस लेवल से ब्रेक डाउन करने की प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर है। तो बहुत कम चांस है कि प्राइस यहां से हाई वॉल्यूम के साथ सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करे। तो अगर प्राइस इस लो तक आता है या थोड़ा और नीचे इस लो तक या इस रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक आता है तो ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमको पता है कि प्राइस यहां से जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं करने वाला। तो अब चलते हैं एलियट वेव सिनेरियोस पे और एनालाइज करते हैं कि बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन अभी तक इस बुल मार्केट में लगातार हायर लोज बना रहा है और बेयर मार्केट की बात हम जब स्टार्ट करेंगे जब ये मार्केट स्ट्रक्चर या ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। और ये कंफर्मेशन हमको मिलेगी अगर बिटकॉइन इस लो को हिट कर लेता है, क्योंकि फिर ये एक नया लोअर लो बन जाएगा, जिसके बाद हमको एक कंफर्मेशन मिल सकती है कि अब बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकती है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे एक कंफर्मेशन जरूर मिली है जिसके बाद ये लो शायद दोबारा हिट ना हो। इसका मेन रीजन है 27 अक्टूबर के हाई के बाद वाला प्राइस एक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिटकॉइन ने यहाँ पे ये डंप करा, ये एक करेक्शन, फिर एक और डंप, और अगर हम इसको काउंट करें तो ये एक 3 वेव स्ट्रक्चर हुआ। और जैसे ही प्राइस ने इस लो को इस पंप के साथ ओवरलैप कर लिया तो एक 4th वेव जो यहाँ फॉर्म हो सकती थी वो अब इनवैलिड हो चुकी है, क्योंकि 4th वेव कभी भी फर्स्ट वेव को ओवरलैप नहीं कर सकती। तो जैसे ही बिटकॉइन ने इस लो को ओवरलैप करा, हम अब अपना बायस चेंज कर सकते हैं बुलिश की साइड, क्योंकि अब ये बियरिश सिनेरियो यहाँ इनवैलिड हो चुका है और हमारे पास काफी बुलिश सिनेरियो है जो प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बियरिश सिनेरियो भी है मल्टी 1-2 का, जिसके अंदर ये प्राइस एक्शन भी एक 1-2 काउंट होगा, जिसके बाद 3rd वेव में प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा। लेकिन एलियट वेव रूल्स के हिसाब से पहले 1-2 के बाद जितने भी 1-2 फॉर्म होंगे उन सब का साइज छोटा होना चाहिए। लेकिन इस सिनेरियो में उल्टा हो रहा है, क्योंकि इस पहले 1-2 के बाद अगला 1-2 साइज में और प्राइस में दोनों में बड़ा है, तो ये थोड़ी सी प्रोबेबिलिटीज इसकी कम कर देता है। तो इस सिनेरियो की तो कम प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन एक सिनेरियो है जिसके बारे में हम पिछले महीने से बात कर रहे हैं कि ये एक ABC फ्लैट स्ट्रक्चर है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई से पहले एक 3 वेव स्ट्रक्चर फॉर्म करा था। तो इस A वेव के बाद हम इसको एक B वेव लेबल कर सकते हैं, जिसके बाद अब बिटकॉइन C वेव के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल फॉर्म कर सकता है। लेकिन ये एक इनिशियल वेव भी हो सकती है, जिसमें ये एक फर्स्ट वेव हो सकती है कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल के अंदर, उसके बाद एक 3 वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर सेकंड वेव के अंदर, जिसके बाद 3rd वेव के अंदर ब्रेक डाउन हो सकता है और बेयर मार्केट स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ये स्ट्रक्चर बेस्ट फिट होता है एक ABC फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर। तो किसी भी बियरिश सिनेरियो की प्रोबेबिलिटीज इस टाइम पे कम है बुलिश से कंपेयर करें तो, जिसमें ये 4th वेव इस नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि इस जोन में काफी कॉन्फ्लुएंस है एक रिजेक्शन के लिए। यहाँ इस रेंज का वैल्यू एरिया लो भी है, और अगर हम इस हाई से इस लो तक फिब लेवल्स देखें तो 50% भी एग्जैक्टली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। तो यहाँ प्राइस स्ट्रगल कर सकता है ब्रेकआउट करने में, और हमारे पास एलियट वेव्स एनालिसिस का सपोर्ट भी है कि प्राइस यहाँ रिजेक्ट कर सकता है। तो इस जोन में हम एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करता है और 618 तक आ जाता है तो फिर ये सिनेरियो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल का मतलब यही होता है कि ये दोनों पैरेलल हो ही नहीं सकती। और लोअर टाइम फ्रेम पे इस 4th वेव के अंदर यहाँ एक ABC फॉर्म हो सकता है, जिसमें इस C वेव को हम मैचर कर सकते हैं फिब एक्सटेंशन से, और इस टाइम प्राइस अपने लगभग मैक्सिमम जोन पे ही है। तो प्राइस यहाँ एक और हाई बना के उस नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्ट कर सकता है, जहाँ पे 1.618 का कॉन्फ्लुएंस भी है, जिसके बाद ये 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा इस C वेव के अंदर। लेकिन अगर प्राइस यही मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो ये एक मल्टी 1-2 काउंट हो सकता है, जिसके बाद
4545 फॉर्म करके ये एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर काउंट होगा। लेकिन अगर प्राइस यहीं से रिजेक्ट करता है तो फिर ये फोर्थ वेव का टॉप था, जिसके बाद ये लॉस दोबारा हिट जरूर होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर तुमको मेरी ट्रेड्स देखनी हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन कर लेना मैसेज करके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।